नमस्कार दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है हाइब्रिड हिबिस्कस का पौधा। जब इस पौधे में एक भी फूल खिलता है तो ये पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि इसके फूलों का साइज बड़ा होता है और कई कलर्स के इसके फूल होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके हाइब्रिड हिबिस्कस के पौधे की फ्लावरिंग रुक जाती है और ग्रोथ भी नहीं होती है तो आपको इस पौधे में कौन सी खाद डालनी है जिससे इसकी नई ग्रोथ शुरू हो जाए। जब इस पौधे में नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो फ्लावरिंग बर्ड्स भी बनेंगी और बहुत अधिक फूल इस पौधे में खिलेंगे। नर्सरी से जब हम ये पौधा खरीद कर लाते हैं उस टाइम इस पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही होती है और फ्लावरिंग बर्ड्स भी बनी रहती हैं, मगर कुछ महीने बाद इसकी फ्लावरिंग रुक जाती है और नई ग्रोथ भी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये पौधा एक हैवी फीडर प्लांट होता है जिसमें अधिक खाद डालने की आवश्यकता होती है। नर्सरी वाले इस छोटे से पौधे में बहुत ही अधिक खाद डाल देते हैं जिससे इसकी ग्रोथ होती रहती है और इसमें फ्लावरिंग भी होती रहती है। नर्सरी में इस पौधे में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है और फ्लावरिंग अधिक होती है, मगर केमिकल फर्टिलाइज़र का यही नुकसान होता है कि वो पौधे की ग्रोथ को एक बार तो बढ़ा देता है, मगर उसके बाद जो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि इसकी ग्रोथ फिर नहीं हो पाती है और नई कलियां नहीं निकलती हैं। यदि आप इस पौधे में केमिकल फर्टिलाइज़र की बजाय ऑर्गेनिक कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र डालते हैं तो इस पौधे की अच्छी ग्रोथ होती रहेगी और ये पौधा हमेशा हेल्दी रहेगा और हर मौसम में इस पौधे में नई नई ग्रोथ होती रहेगी। फ्लावरिंग प्लांट में यदि अच्छी ग्रोथ होती है तो इसमें नई नई कलियां निकलती रहती हैं और नए नए फूल भी खिलते रहते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी तो इस पौधे की अच्छी ग्रोथ करनी है। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है और प्योर ऑर्गेनिक खाद या कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है। इस पौधे की ग्रोथ रुकने के और भी कई कारण हो सकते हैं। इसकी लोकेशन का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस पौधे को आप ऐसी जगह रखिए जहां अधिक से अधिक सनलाइट इस पौधे को मिलती रहे। यदि इस पौधे को छायादार लोकेशन में रख दिया जाएगा तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है और नई कलियां नहीं निकलती हैं। अधिक सनलाइट के अलावा आप इस पौधे में रेगुलर वाटरिंग भी करते रहें। यदि इसमें आप हर रोज़ पानी नहीं डालोगे तो भी इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। हिबिस्कस के प्लांट में हर रोज़ पानी डालना चाहिए। जितना अधिक इस पौधे में पानी मिलता है उतना ही ये पौधा हरा भरा और हेल्दी रहता है। इस पौधे की ग्रोथ रुकने के और भी कई कारण हो सकते हैं। नर्सरी से जब हम ये पौधा खरीद कर लाते हैं तो ये पौधा लाल मिट्टी में लगा रहता है और हम इस पौधे को डायरेक्ट ही गमले में लगा देते हैं जिससे इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। हमें इसकी लाल मिट्टी को चेंज करना होता है। यदि हम इस पौधे को लगाते समय इसको एक अच्छा पोटिंग सॉइल प्रोवाइड कर दें तो इस पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती रहेगी। ये पौधा लाल मिट्टी में एक प्लास्टिक की जाली में लगा रहता है और हमें उस जाली को भी काटना होता है। यदि हम इसकी जाली को काटते समय इसकी रूट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं तो भी ये पौधा सूखने लगता है, इसलिए इसकी विशेष केयर करनी पड़ती है। जब मैंने ये पौधा लगाया तो उस टाइम इस पौधे में फ्लावरिंग हो रही थी और उसके बाद इसकी नई कलियां निकलना बंद हो गई थी और इसकी नई ब्रांचेज भी नहीं निकल रही थी, मगर मैंने इस पौधे में एक ऐसी खाद डाली है जिससे इसकी नई नई ब्रांचेज फिर से निकलना शुरू हो गई हैं। मैं आपको ये खाद दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी इसमें खाद डाली है। मैंने इसकी मिट्टी में एक बार केले के छिलके की खाद डाली थी और केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसकी मिट्टी में मिला देता हूँ, जिससे 3 या 4 दिन के बाद ये केले के छिलके डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार यदि आप इसमें ये खाद डालते हैं तो इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। केले के छिलकों की लिक्विड खाद भी बनाई जाती है जिसको बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र के नाम से भी जाना जाता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर पानी में भिगोकर रख दिया जाता है और 1 हफ्ते के बाद उस पानी को पौधों की मिट्टी में डाल दिया जाता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि इनके छिलकों में पोटाशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है जो पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए सहायक होती हैं और पोटाशियम की सहायता से नई नई कलियां भी अधिक निकलती हैं।
अब मैं आपको गुड़हल का एक छोटा सा पौधा दिखाता हूँ जो एक हाइब्रिड वैरायटी का पौधा है। उसमें मैंने 1 महीने पहले बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था और उसमें बहुत सारी कलियाँ निकली हुई हैं और उसमें फ्लोरिंग शुरू हो गई है। लिक्विड फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से देखिए इस छोटे से पौधे में कितनी कलियाँ निकली हुई हैं। सुबह के टाइम में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी ये फूल पूरा नहीं खिला है। जब ये फूल खिल जाता है तो बहुत ही बड़े साइज़ का फूल बन जाता है। देखिए आप इसमें कितनी कलियाँ निकली हुई हैं। इसकी जो भी नई ब्रांच है उस नई ब्रांच में 2 या 3 कलियाँ एक साथ निकली हुई हैं, ये देखिए। यदि आप डायरेक्ट ही गमले में केले के छिलके डालना चाहते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसको डायरेक्ट ही मिट्टी में डाल दीजिए और उसके ऊपर हल्की सी एक मिट्टी की लेयर से इसको ढक दीजिए। केले के छिलकों को जब मिट्टी में दबा दिया जाता है तो 3 से 4 दिन के बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं और एक बहुत ही अच्छी खाद बन जाती है। 2 से 3 महीने में एक बार यदि आप केले के छिलकों को मिट्टी में दबा देते हैं तो इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।